शिक्षा केवल जानकारी के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके सोच और जीवन स्तर में बदलाव के लिए होती है। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कुल 10 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए उपसर्ग की महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके परीक्षा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैंने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? निरपराध। निरपराध में उपसर्ग विन्यास कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर क्या है? निर्धन अपराध। निर्धन अपराध। अब निर यहाँ पर हमारा क्या है? निर यहाँ पर उपसर्ग है और अपराध क्या है हमारा? अपराध यहाँ पर हमारा मूल शब्द है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अपराध होगा। तो यदि उपसर्ग पूछा जाता है तो हमारा क्या होगा? निर यहाँ पर उपसर्ग होगा। समझ में आ गया है। और यहाँ पर अब क्या हुआ हमारा? निर यहाँ पर आधा है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? पूरा करने के लिए अ की मात्रा दे देंगे, तो हमारा क्या हो गया? र पूरा हो गया और प-रा-ध। तो अब हमारा क्या हुआ? निरपराध हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा 16वां। 16वां में क्या है? निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग कौन सा है? मैंने आपको चार्ट में बताया था कि विदेशी उपसर्ग कौन से हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं। चलो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला है हमारा प्र, प्रि, उप, ये हो गया। और अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अध, उन, कु। अगला ऑप्शन है हर, विन, ला। और अगला ऑप्शन है हमारा सब, डिप्टी, जनरल। ठीक, अब हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर पहला था हमारा। ऑप्शन नंबर पहला क्या था? इसमें है हमारा प्र, प्रि, उप। ये हमारा कौन से हैं? ये हमारे संस्कृत के हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता है। और अगला ऑप्शन है हमारा अध, उन, कु। इसमें ये भी नहीं है। और हर, से, बिन, ला, ये। और सब, डिप्टी, जनरल, ये हमारे अंग्रेजी के हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर, से, बिन, ला हमारे कौन से उपसर्ग हैं? विदेशी उपसर्ग हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न में है हमारा प्रोज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या है? प्र उपसर्ग है। अब प्र उपसर्ग कैसे हुआ? यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने संधि पढ़ी थी। संधि के नियम भी यहाँ पर चलते हैं। देखो, प्र, धन, उज्ज्वल। यदि आपने संधि की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जरूर यदि आपने जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वह मेरी वीडियो देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारा? प्र हो गया और उज्ज्वल हो गया। अ, धन, उ बराबर क्या हो जाता है हमारा? उ बराबर हो जाता है उ। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब क्या हो गया हमारा? प्र आधा है, इसको पूरा करने के लिए ओ हो जाएगा और वो ल। तो अब क्या हो गया हमारा? प्रोज्वल हो गया। यहाँ पर अगर मूल शब्द पूछा जाता है तो उज्ज्वल हमारा मूल शब्द है और प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में हमारा क्या है? अगला प्रश्न है अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, तो हमारा यहाँ पर सही कौन सा है? अभि उपसर्ग है, क्योंकि अभ्य नहीं हो सकता और अब भी नहीं हो सकता और अब भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न में है अन्वय। अन्वय
शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और ये चीज़ ध्यान रखिए आप, जो हमारी संधि है यण संधि, यण संधि हमारा उपसर्ग में बहुत बार पूछा जाता है। यदि आप लोगों को मेरी यण संधि की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही क्या है, सही उपसर्ग है अनु उपसर्ग। अब अनु उपसर्ग कैसे हुआ देखते हैं। इसमें हो गया अनु धन औय। मैंने वहाँ पर यण संधि का नियम बताया था कि यहाँ पर क्या है, हमारा ऊ की मात्रा है और उसके बाद क्या आया, हमारा अ आया। यानी कि वहाँ पर नियम क्या था हमारा, ई ऊ री के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो हमारा क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ये नियम बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऊ का वो हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर आधा न ही बचा क्योंकि ऊ नीचे ले लिया था और ऊ और अ का क्या हो गया, हमारा वो हो गया। और अब क्या हो गया, अब क्या बचा, य बच गया। ठीक, तो क्या हो गया, हमारा अन्वय हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अब सही उत्तर है, अध्यक्ष में सही उत्तर क्या है हमारा, अधि उपसर्ग है। अब अधि उपसर्ग कैसे हुआ, यहाँ पर भी हमारी क्या कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछा है। अब कैसे हुआ देखते हैं, अधि धन अक्ष। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमारा ई की मात्रा है, ई, और उसके बाद कोई भी स्वर यानी कि अ आ गया तो ई का क्या हो जाएगा, हमारा य हो जाएगा। तो अब क्या हुआ हमारा अ। ठीक, यहाँ पर ई ले लिया था तो ध क्या बचा, आधा बचा, और ई और ऊ मिलाकर क्या बन गया, य बन गया। तो क्या हो गया, हमारा अध्यक्ष हो गया। तो यानी कि हमारा अधि यहाँ पर उपसर्ग था और अक्ष हमारा मूल शब्द था। यदि एग्जाम में यह पूछा जाता कि यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है तो हमारा उत्तर क्या होता, मूल शब्द यहाँ पर अक्ष है और अधि यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। क्योंकि यण संधि से उपसर्ग बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यण संधि का नियम आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर सही उत्तर क्या है हमारा, अति। अति का अर्थ होता है, आपको उपसर्ग के अर्थ में आने चाहिए। अति का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा। ठीक, तो अधि या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, यहाँ पर है अति धन युक्त। युक्त, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा, अति धन युक्त है। तो यहाँ पर अति क्या है, हमारा उपसर्ग है, और युक्ति क्या है, हमारा यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक, तो आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी में उपसर्गों के प्रकार बताइए। अब हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गया, हिंदी के उपसर्ग हो गया, और विदेशी उपसर्ग हो गया, और उर्दू के उपसर्ग हो गया। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी की ओर हम जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन था तत्सम के, और तद्भव और विदेशत। ठीक है, तत्सम का अर्थ है संस्कृत के उपसर्ग, और तद्भव का अर्थ है हिंदी के उपसर्ग, और विदेशी तो विदेशी हो गए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ये हो गया। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। धन्यवाद।